कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्रेड सेक रही हूँ घी से। तो मैं आज ब्रेड खाऊंगी। सुबह सुबह मैंने जितने भी अपनी मैंने सोचा कि आज 31 दिसंबर है तो सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो सुबह से तो मैंने कर लिया था और मेरी ही मिस्टेक से वो सारे वीडियोस सारे डिलीट और पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट होने वाला था, लेकिन मैंने फटाक से कैंसिल कर दिया। जितना मैंने वीडियोस बनाई थी सुबह सुबह वो सारे कुछ डिलीट हो गया। तो बस यही चल रहा है। तो मैं सोचा कि अभी अभी से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह रोटी बनाई थी और आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाई थी। सिमैया सेवियाँ सिमैया क्या बोलते हैं वही बनाई थी, बरमस से बनाई थी। तो इसलिए सोचा कि सुबह सुबह अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन सब कुछ डिलीट हो गया। तो चलिए अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और अभी मैं लंच करूँगी। तो लंच में मैं घी वाली जो ये ब्रेड है वो खाऊंगी, बाबू को खाना खिलाऊंगी। और आज है गुरुवार तो इसलिए हम लोग तो नॉनवेज नहीं खाएंगे। बाबू के लिए एक उसका एक ऑमलेट बना दूंगी, तो उसी से खिला दूंगी उसको। तो चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और मैंने सोच रही थी कि आज मैं क्या करूँ 31 दिसंबर है, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। वैसा तो कुछ नहीं है, हस्बैंड का ऑफिस है तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कहीं बाहर जाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो घर में जितना हो सके वो करने की कोशिश करूँगी, जितना भी हो सके सेलिब्रेशन करने की, हम लोग खुश होने की, खुश रहने की, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होना चाहिए, क्योंकि जो फेस्टिवल आता है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। तो उसी हिसाब से कुछ ट्राई करेंगे करने के लिए, देखते हैं कितना हो पाता है। तो बाबू अभी खेल रहा है, उसको अभी खाना खिलाऊंगी। फटाफट से मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। यही बड़ी बात है कि मैं अभी कंटिन्यू करूँगी उसको। तो चले ये तो सारे कुछ मैं कर रही हूँ। हे गाइस, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और बाबू को सुलाते सुलाते मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। तो इसी वजह से और काम भी बहुत ज़्यादा रहता है सुबह का। तो आज मैं सोच रही थी कि सुबह का जो काम है झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से करती हूँ। मुझे जब थकान सी लगती है तो रख देती हूँ, शाम के टाइम कर लेती हूँ पोछा। और झाड़ू तो वैसे 4-5 बार लगाया जाता है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पोछा क्या करती हूँ ना, मैं जब सुबह नहीं लगा पाती हूँ तो शाम को लगा देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह मेरा जो काम होता है मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, और शाम के टाइम जैसे कि डिनर बनानी है, स्नैक्स बनानी है, वो तो रहता है, बच्चे हैं घर में तो वो तो सारे कुछ रहता है। जो भी डिनर का है वो तो रहता है, लेकिन सुबह सुबह का कुछ कुछ काम जो है मैं शाम के टाइम शिफ्ट कर देती हूँ। जैसे कि बाबू सो जाए मैं वो काम कर लूँ। वैसे जो काम रहता है मैंने सोचा कि आज पूरा वो सारे काम करके तो आज मैं खुद के लिए टाइम निकालूंगी। जैसे मुझे जो पसंद है करना, या पढ़ाई करना, या कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, या कुछ भी सीखना, वो सारे काम करूँगी। तो मुझे मिला है ये 2 बुक मैं लेके आई थी, मतलब जब मैं नोएडा में थी ना, ग्रेटर नोएडा में, तो ये सारे बुक मैं बाबू के लिए लेके आई थी कि मैं खुद भी पढ़ूँगी, उसको कुछ स्टोरीज सुनाऊँगी। तो ये अकबर एंड बीरबल का स्टोरी है, एक तो पंचतंत्र है। तो ये सारे बुक मुझे मिल गया तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है स्टोरी पढ़ना ना। तो मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। बस ये मुझे अभी मिला है, बस थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी। और तो सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। तो और भी टाइम नहीं मिलेगा अभी। हाँ, इसको ख़त्म करके फिर से घर का झाड़ू करना है, क्योंकि जो शाम के टाइम की जो पूजा होती है उससे पहले हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, वो सारी चीज़ करना है। तो चलिए मैं इसको पढ़ाई करती हूँ। और आज तो पता नहीं, आज अगर हस्बैंड का कुछ छुट्टी वुट्टी होता तो हम लोग कुछ अच्छा कुछ करते या बाहर घूमने जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो
इसलिए क्या करूं, बस आपसे ऐसे ही घर में रह के बातें ही करूंगी, पढ़ाई करूंगी थोड़ी सी। और बाबू के लिए हम लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूंगी, और आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी छोटा मोटा चेंजेस आएगा आप लोगों को बिल्कुल पता चलेगा, और मैं बताऊंगी उसको। और वैसे तो मेरा मन कर रहा है आज गोलगप्पा खाने के लिए, और जाके ही खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने मना किया है कि अभी बाहर बहुत हम बाहर घूम रहे हैं, अभी मुझे बाहर नहीं जाना है, तो इसलिए मैं खुद को कंट्रोल करके घर में दबा के रखी हूँ कि मुझे बाहर नहीं जाना है। देखती हूँ आज कुछ स्पेशल वैसा कुछ नहीं है, खुद को अच्छा लगने वाला चीज़ कुछ बनाऊँगी खाने के लिए, बस वही है। और डिनर में ऐसा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि आज है गुरुवार, तो हम लोग ऐसे नॉनवेज तो नहीं खाएंगे, वेज खाएंगे, तो हल्का फुल्का कुछ बनाऊंगे। और कल के लिए कुछ प्लान कर रही हूँ। और कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे तो नॉनवेज हम लोग खा सकते हैं, बट हस्बैंड जो है ऑफिस चले जाएंगे। पर ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, कि वो ऑफिस चले जाएंगे तो मैं घर में अकेले क्या करूं। और रात का खाना अगर हैवी हो जाता है, क्योंकि नॉनवेज या कुछ भी स्पेशल करो तो तेल मसाला बहुत ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए खाना भी बहुत हैवी हो जाता है उस टाइम। तो चलिए मैं क्या करूं, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैंने न्यू ईयर का कुछ प्लान किया था, मतलब ऐसा कुछ बड़ा वाला कुछ नहीं, बस छोटा सा है जो बहुत अच्छा लगे हम तीनों को, और जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड करना। लेकिन हम एक बार होके आ चुके हैं, और मतलब मैं जब से चेन्नई आई हूँ ना, तब से मैं नहीं गई थी। और इस संडे को, पिछले वाले जो संडे है, तो उस दिन गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा टाइम स्पेंड करना वहाँ पर। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि न्यू ईयर तो नहीं जा सकती, क्योंकि हस्बैंड आएंगे रात को, तो इसलिए रात के टाइम अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाओगे। सो इसलिए मैं सोच रही थी कि संडे के दिन, मतलब न्यू ईयर तो कल होगा, तो संडे जो आएगा नेक्स्ट, तो उसी टाइम में जाऊँ और वहाँ का सारा नज़ारा आप लोगों को दिखाऊँ, और मैं भी बहुत खुश होकर वहाँ पे टाइम स्पेंड करके आऊँ। तो सोच के तो रखी हूँ, बट वो हो पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, देखती हूँ। और कल का भी क्या प्लान है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, ऐसे ही हम लोग माँ बेटे यहाँ पर रहेंगे, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। खाने पीने का जो है वो तो होता ही रहता है, लेकिन एक अलग होता है ना कि हाँ, मतलब डेली जो रूटीन होती है उससे हटके थोड़ा सा कुछ अलग होता है। कहीं पे जाते हैं, कुछ खाते हैं, बाहर निकलते हैं, या फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कुछ अलग होता है। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वो सारे कुछ कर पाऊँगी। अगर होता तो बहुत ही अच्छा होता। देखती हूँ क्या करूँगी, मुझे पता नहीं। आज मतलब अब हस्बैंड को बोली हूँ कुछ लेके आए। घर पे होती तो कुछ जैसे कि पिछले साल मैंने बहुत अच्छे तरह से, उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, जो भी जितना भी हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा था। सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ थी वहाँ पर, मम्मी पापा भाई सब थे वहाँ पर, लेकिन हस्बैंड नहीं थे। हस्बैंड यहाँ मतलब ग्रेटर नोएडा में थे उस टाइम। तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इसको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गप्पे लड़ाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा गप्पे निकल के आएंगे, तो इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं पाऊँगी, फिर से काम से लग जाऊँगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स होने देती हूँ, फिर घर के काम पे लग जाऊँगी। और कुछ स्पेशल तो नहीं होगा, जो भी होगा वो तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बस मैंने बोला था कि मैंने बोला था नहीं, मैं बोली थी कि मैं खुश होने की कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। देखती हूँ क्या होता है। जो भी हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार होता नहीं है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि अभी से खुश होने की कोशिश करूँगी। जो भी चीज़ें हैं, अभी तो हम लोग घर में बंद हो जाएंगे, भगवान करे ऐसा ना हो। सब कुछ जैसे अनलॉक हो चुका है वैसे ही हमारा लाइफ भी अनलॉक हो जाए, वैसे डर ना रहे, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अगर देखती हूँ अभी तक घर रहने का तो सिलसिला, कभी कभार छूट मिल जाती है बाहर जाने के लिए तो हम भाग जाते हैं वहाँ पर, लेकिन
सोच समझ के जाना चाहिए और जाना भी पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक सिंपल सूजी और दही का एक बैटर बनाऊँगी। सिंपल वाला जो बैटर बनता है वो बनाऊँगी। बस अभी इसमें मैंने नमक डाल दिया है, बस पानी को डालूँगी। जैसे कि नॉर्मल बैटर जो बनता है इडली के लिए, वो वाला बैटर मैं बना रही हूँ। और इसमें चाहे कोई भी आप लोग तड़का दे सकते हो, चाहे तो आप फ्राइड वाली आप दे सकते हो तड़का, नहीं तो आप जस्ट इसके साथ कड़ी पत्ता और प्याज का और लहसुन जो भी तड़का आपको पसंद है वो वाला दे सकते हो। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसमें जो है कड़ी पत्ता और आलू जो फ्राइड करके कड़ी पत्ता डाल के उसमें सारे वो वाली जो तड़का है इसमें डालूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ करने की सोच रहे थे, एक न्यू वाला एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे थे। फिर सोचा कि नहीं, बाबू को भूख लगेगा, अगर एक्सपेरिमेंट करूँगी अच्छा लगेगा ख़राब लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम उसको एक्सपेरिमेंट करूँगी। दही और इसके साथ स्टीम वाला ही होगा, स्टीम वाला बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं रहता है। मैं जल्दी जल्दी एक बैटर बना लेती हूँ। ये तो बाद में होगा, अभी रख लूँगी। अभी बाबू सो रहा है, अभी मैं इसको रखूँगी, फिर आलू फ्राइड करूँगी, जल्दी जल्दी एक इडली बनाऊँगी, हस्बैंड खाएंगे। और हम सब अभी तो कोई भी नहीं आया है और बाबू भी वैसे सो रहा है, उसको जाके उठाऊँगी। तो इसको मैं रेस्ट करने दूँगी आधा घंटा। उसके बाद मैं आलू को फ्राइड करूँगी, छोटे छोटे पीसेस में आलू कट करके उसको फ्राइड करूँगी। उसमें जो तड़का लगेगा उसमें रहेगा थोड़ा सा, आप लोग जीरा डाल सकते हो या मस्टर्ड सीड डाल सकते हो, मैं देखती हूँ कौन सा चीज़ में डालूँगी। और कड़ी पत्ता जो है मेन है, और इसमें ज़्यादा कुछ चिली से यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बाबू खाने वाला है। तो बिना चिली का वो बना सकते हो, चिली डालोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर बड़े लोग खा रहे हो। लेकिन छोटे बच्चे अगर खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चिली डाल सकते हो, जैसे कि मैं चिली पाउडर डाल दूँगी उसमें। तो ऐसा करके ये थोड़ा सा थिक हो चुका है, अभी थोड़ा सा और इसमें पानी डालूँगी। जैसे कि इडली बैटर नॉर्मल बनता है वैसे ही मैं बनाऊँगी। तो इसको रेस्ट करने के लिए दे रही हूँ, ये वाले जो बैटर है इसको रेस्ट करने के लिए दूँगी। बस इसमें थोड़ा सा दही इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को दही खिलाना चाहिए, और बाबू वैसे ही दही नहीं खा रहा है, तो बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। अगर इस टाइप का आप लोग कुछ बना रहे हो तो बेस्ट रहता है, ऐसे दही खिला दो या सब्जी कुछ डाल के खिला दो। अगर इडली पसंद करते हैं, उत्तपम पसंद करते हैं, डोसा पसंद करते हैं, इस टाइप का बना के खिला सकते हो। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में और खिलाने में। तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ये इसको रेस्ट करने देते हैं, ये पूरा फूल जाएगा। उसके बाद चाहे तो इसमें आप लोग बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर क्या यूज़ करते हैं, मैं तो इसमें थोड़ा सा इनो यूज़ कर लेती हूँ। और रेस्ट करने देते हो, अच्छे से रेस्ट करने देते हो, तो कोई भी मतलब सोडा डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हो। तो बेकिंग पाउडर सोडे में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैंने बाबू के लिए बना लिया है इडली और उसके साथ टमाटो सॉस। तो ये वाली जो रेसिपी है बहुत बार मैंने शेयर किया है नंगू। तो ये वाली जो रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर किया है। बाबू को बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो जल्दी जल्दी इसको खिला दूँ। उसके बाद मैं कॉल करूँगी हस्बैंड को, अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं। मैंने
चिकन के लिए बोला था, तो शायद उसी को लेके आएंगे, तो मुझे पता नहीं, अभी लेके आएंगे, उसको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। कल सुबह बनाऊंगी, नहीं तो शाम के टाइम देखती हूँ क्या करूँगी। और मुझे पता नहीं, अगर कल उनका छुट्टी हो जाए ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से बाबू को ये वाली स्नैक्स, ये वाली सूजी का इडली उसको खिला देती हूँ। और रात की डिनर में बहुत सिंपल सी बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा ताक झाक कोई मसाले वाली चीज़ नहीं। अभी मैंने सारी सब्जी को कट करके रख लिया है। यहाँ पर है लौकी है और बैंगन है, आलू है, बस डालमा बनाऊंगी और आलू का भरता वो बनाऊंगी सिंपल सा। तो रॉ वाली ऑनियन होती है, उसको डाल के आलू का भरता बनाऊंगी। चावल है हस्बैंड के लिए, मेरे लिए मैं रोटी बनाऊंगी। तो ये बहुत सिंपल सा जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं खिला देती हूँ बाबू को, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से।